ठीक है, हम आज पढ़ेंगे क्या, कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल। ठीक। अब कॉन्ग्रुएंसी का मतलब क्या होता है वो पहले पढ़ना है। कॉन्ग्रुएंसी का मीनिंग क्या है। ठीक है। हम्म। तो कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल हमारा टॉपिक। कॉन्ग्रुएंसी क्या होती है, देखो, व्हाट इज कॉन्ग्रुएंसी। Two geometrical figure are said to be congruent if they have exactly same shape and size। क्या है, ऑब्जेक्ट का सेम शेप और सेम साइज होना चाहिए। फॉर एग्जांपल हमारा हाथ, वही सेम चीज एग्जाम्पल जो पहले दिया था। अगर मैं अपना हाथ लूं, दोनों हाथ मिलाता हूं तो क्या सेम शेप और सेम साइज है, तो उसको हम कॉन्ग्रुएंसी बोलेंगे। वहीं पे अगर मैं तुम्हारा हाथ लूं और अपना हाथ लूं तो हमारा जो हाथ सिमिलर कहलाएगा। क्यों? क्योंकि उसका हाथ छोटा है, मेरा हाथ बड़ा है, तो ये क्या कहलाएगा, सिमिलैरिटी कहलाता है। और कॉन्ग्रुएंसी क्या है, जब दोनों शेप एंड साइज दोनों हमारा बराबर हो, उसको हम बोलते हैं कॉन्ग्रुएंसी। ठीक है। अब यहाँ पे फॉर ट्रायंगल्स दिस मीन्स ऑल करस्पॉन्डिंग साइड्स एंड एंगल्स आर आइडेंटिकल। मतलब कि हम बात करें किसी दो ट्रायंगल्स की, जो कि हमारे ये दोनों ट्रायंगल्स है, इसमें कॉन्ग्रुएंसी कब होगी, जब हमारे साइड्स बराबर होंगे। ये साइड्स के बराबर, ये इसके बराबर, ये साइड इसके बराबर, ये एंगल इसके बराबर, इसके बराबर, सेम वे ये यहाँ पे सारे साइड्स और सारे एंगल्स बराबर हों। ठीक है। अगर हम बोले ऑल साइड्स प्लस ऑल एंगल्स, दोनों बराबर होने चाहिए। ठीक है, इक्वल होने चाहिए, तभी क्या कहलाएगा, ये कॉन्ग्रुएंट कहलाएगा। ठीक है। दूसरा, द मैथमेटिकल सिंबल यूज फॉर डिनोट ऑफ कॉन्ग्रुएंसी इज, ये सिंबल क्या है हमारा, इक्वल का साइन ऊपर और ऐसे एक फ्लो। ठीक। रियल लाइफ एग्जांपल ऑफ इंक्लूड्स आइडेंटिकल पेजेस ऑफ द सेम बुक्स और द बिस्किट ऑफ द सेम ब्रांड। मतलब कि अगर हमें चेक करना है, अगर रियल लाइफ एग्जांपल्स, तो एक तो हमारा हाथ था, दूसरा बुक्स का आपका पेज, A4 सेम साइज है पेज, वही सेम साइज हमारा, इसकी बात कर रहे हैं हम, तो दोनों कॉमन कहलाएगा। A4 साइज पेजेस, सबका लेंथ और ब्रेथ सेम होता है, तो वो क्या कहलाएगा, कॉन्ग्रुएंट कहलाएगा। ठीक है। अब दूसरा देखते हैं हम लोग। अब आता है सीपीसीटी रूल्स। सीपीसीटी क्या होता है, ध्यान से पढ़ना। सीपीसीटी क्या है, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स और आर कॉन्ग्रुएंट। मतलब करस्पॉन्डिंग, अब उसको समझाते हैं कैसे करस्पॉन्डिंग मतलब क्या है। बॉल पेन यूज करते हैं, थिकनेस, चलो ठीक है। ठीक है, चलो ये तो वेट, अब ठीक है, चलो। अब विजिबल है, प्रॉपर प्रॉपर विजिबल है ना। चलो अब देखो यहाँ पे। अब यहाँ पे हमने क्या देखा कि ये बोल रहा है एक ट्रायंगल ये है, एक ट्रायंगल ये है। ठीक। ट्रायंगल एबीसी या ट्रायंगल पीक्यूआर दोनों सेम है। तो अगर मैं यहाँ ट्रायंगल बनाऊं, ठीक, अगर मैं ये ट्रायंगल बनाऊं, यहाँ पे एक ट्रायंगल बनाया मैंने और एक ट्रायंगल मैंने ये बनाया। ठीक। तो ये ट्रायंगल मेरा ए बी एंड सी, फिर यहाँ पे देखो ए बी सी, तो सेम वे ए जो है पी के बराबर है, तो यहाँ पे मैंने पी लिखा। और यहीं बी मेरा क्यू के बराबर है, तो मैंने बी के इधर क्यू लिखा। फिर सी मेरा आर के बराबर है, तो मैंने यहाँ पे आर लिखा। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है कि ये एंगल इसके बराबर। ठीक। एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं, कैसे होगा देखो। यहां पे क्या बोला कि ए बी जो है पी क्यू के बराबर है, तो ये जो साइड है वो किसके बराबर है, इसके बराबर है। ठीक, साइड बराबर है। बीसी इक्वल टू क्यू आर, तो बीसी की जो साइड है वो किसके बराबर है, क्यू आर के बराबर है। सेम वे ए सी इज इक्वल्स टू पी आर, तो ए सी इज इक्वल्स टू पी आर। तो हमने क्या देखा कि ए बी इसके बराबर, ए सी इसके बराबर, बी सी इसके बराबर और हमारा क्यू आर इसके बराबर, तीनों बराबर, साइड्स तीनों बराबर हैं। तो इसका मतलब सिंपली क्या होता है, ध्यान देखना, ये साइड ये साइड, ये साइड और ये साइड बराबर है, तो इनके बीच का एंगल्स बराबर होंगे। ठीक है। तो सेम वे अगर मैं बात करूं ये साइड और ये साइड, तो इसका एंगल इसके बराबर होगा। सेम वे ये थर्ड एंगल है, ये थर्ड एंगल इसके बराबर होगा। ध्यान रखना, प्लेसमेंट ऑफ साइड्स, साइड्स की प्लेसमेंट सही रखना, तभी सही होगा। ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, सीपीसीटी। तो हमने क्या देखा
हमने देखा सब साइड्स बराबर, तो हमारे एंगल्स बराबर हो रहे हैं, देखो दिख रहा है, हमारे एंगल्स बराबर हो गए सारे। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? सीपीसीटी बोलते हैं। सीपी स्टैंड फॉर करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स। तो मतलब पहला काम है तुम्हें ये इसको बराबर प्रूफ करना, फिर लिखेंगे बाय सीपीसीटी। बाय सीपीसीटी एंगल्स बराबर हो गए हमारे। ठीक, अगला देखते हैं। दिस इज द मोस्ट फंडामेंटल प्रॉपर्टी वंस यू हैव प्रूव टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रेंट यूजिंग एन एक्सियम, you can conclude that all the remaining corresponding parts of a are automatically equal। मतलब हमने क्या बोला कि हमने कहीं पे प्रूफ कर दिया कि दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रेंट है, तो दैट मींस उसके अदर सारे पार्ट्स बराबर होंगे, एंगल्स बराबर होगा, साइड्स बराबर होगा। अभी वही हम पढ़ेंगे अलग अलग फंक्शंस का। ठीक है, अब कंडीशंस ऑफ कॉन्ग्रेंसी क्या क्या है हमारे, तो हम यहाँ क्या पढ़ने वाले हैं? 5 कंडीशंस हमारे पास हैं। एक होता है SES, स्टैंड्स फॉर साइड एंगल साइड। ठीक, फिर हमारा होता है ASA, एंगल साइड एंगल। फिर हमारा होता है AS, एंगल एंगल साइड, नाम याद रखना, अभी हम पढ़ेंगे क्या क्या, फुल फॉर्म बता रहा हूं मैं। फिर SS होता है साइड साइड साइड, मतलब तीनों साइड्स बराबर हैं। फिर होता है RHS, राइट एंगल हाइपोटेन्यूस और साइड बराबर हो एक। ये 5 सिमिलैरिटी तुम पढ़ने वाले हो, ये 5 डिफरेंट सिमिलैरिटीज हमारे होंगे जो हम पढ़ेंगे। ठीक है, ठीक, चलो अब आगे देखते हैं। तो पहला क्या था हमारा? पहला आता है हमारा साइड एंगल साइड एक्सियम। अब ये साइड एंगल साइड एक्सियम है क्या आखिर? तो ध्यान देखो, हमने लिया यहाँ पे ट्रायंगल। ठीक, हमने 2 ट्रायंगल बनाया। ठीक, एक ये ट्रायंगल हुआ हमारा और एक ये ट्रायंगल हुआ। ठीक, 2 ट्रायंगल्स हमारे हैं ये। अब ध्यान देखो, साइड एंगल साइड की बात ध्यान रखना, साइड एंगल साइड, यहां पे कंडीशन क्या बोलता है कि मान लो अगर ये एंगल हमारा ये A है। ठीक, साइड दिख नहीं रहा, जो कलर चेंज करने था मेरे को। हाँ, ये A है, ये B है, ये C है। ठीक, ये D है, ये E है और ये F है। ठीक है, अब ध्यान से, अब यहां क्या बोल रहा हूं मैं? इस साइड की बात कर रहा हूं, और बल्कि इससे रिलेटेड PQR की बात करते हैं हम लोग। इसको और सही कर देता हूं मैं। क्वेश्चन बोल रहा PQR। ठीक, ये बोला। अब दो ध्यान से, यहां पे क्या है, हमें बोल रहा कि AB जो है PQ के बराबर है। तो ये जो AB है वो PQ के बराबर है। ठीक, दूसरा क्या बोलता है कि ये जो एंगल B है एंगल Q के बराबर है। एंगल B जो है एंगल Q के बराबर है। ठीक, अब तीसरा BC जो है QR के बराबर, मींस ये जो साइड है वो इसके बराबर है। ठीक है, ध्यान से देखना। अब एक चीज याद रखो कि जब भी हम, एक समझाता हूं, पहले ये देख लो क्या है कि 2 ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ 2 साइड्स एंड द इंक्लूडेड एंगल। क्या बोल रहा हूं मैं? 2 साइड्स एंड द इंक्लूडेड एंगल मींस मैंने बात किया ये साइड किया। ठीक है, मैं किसी बात कर रहा हूं, इस साइड की बात की और इस साइड की बात की, तो इसके बीच के एंगल की बात कर रहा हूं मैं, ना कि ये और ये एंगल की बात नहीं कर रहा। इसको बोलते हैं इंक्लूडेड एंगल, मतलब किसी 2 साइड्स के बीच का एंगल, इसको इंक्लूडेड एंगल। अगर कोई 2 साइड बराबर हो और इनकी इंक्लूडेड साइड एंगल बराबर हो तो दोनों क्या होते हैं? कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो हमने क्या शो किया, इन तीनों की वजह से प्रूव होता है कि दोनों ट्रायंगल क्या है हमारे? कॉन्ग्रुएंट है। अब इससे क्या प्रूव हुआ? इससे ये प्रूव हुआ कि ये जो साइड है ये इसके बराबर है। और क्या प्रूव हुआ बाय सीपीसीटी? कि ये एंगल इस एंगल के बराबर है। तीसरा क्या प्रूव हुआ? कि ये एंगल जो है वो इस एंगल के बराबर है। ठीक है, याद रखना ये चीज, इसको बोले साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी। क्वेश्चन जो बोलेगा उस क्वेश्चन को पढ़ना होगा तब तुम्हारा क्लियर होगा आंसर। ठीक है, क्वेश्चन पहले क्या बोल रहा है उसको देखोगे। ठीक, ये पहली प्रॉपर्टी, तो उसको बोलते हैं साइड एंगल साइड। मतलब तुम्हें क्या पता करना है? तुम्हें कोई 2 साइड पता करना है कि बराबर है और उसके बीच के एंगल प्रूव करना है। ठीक है, ऐसे पढ़ लो, 2 साइड्स बीच का एंगल, ये पहला हमारा कांग्रेसी का फॉर्म होता है, साइड एंगल साइड। ठीक है, अगला चलते हैं। अब आता है हमारा अगला एंगल साइड एंगल। मतलब
तुम्हें दो एंगल्स चाहिए और उसके बीच का साइड बराबर होना चाहिए। अगर सिंपली बात करें तो हम ये बात कर रहे हैं, ठीक है। एक साइड है कि एक साइड बराबर है और ये दो एंगल बराबर हैं, किसके? दूसरे ट्रायंगल के। ठीक, चलो हम बताते हैं कैसे। हमने क्या किया, हमने ट्रायंगल बनाया, मतलब दो ट्रायंगल्स हमारे हैं, नाम दिया हमने ए बी सी पी क्यू आर। ठीक, नाम दिया। अब सुनो यहाँ पे क्या है, टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ टू एंगल्स एंड द इंक्लूडेड साइड। क्या बोल रहा हूं मैं? टू एंगल्स एंड द इंक्लूडेड साइड मींस ये, अब सपोज करो यहाँ पे क्या है, सी और आर की बात कर रहा है, बी और क्यू की बात कर रहा है। तो हमने क्या देखा कि ये एंगल इसके बराबर क्वेश्चन में दिया जाएगा कि क्वेश्चन दोनों बराबर है, ठीक है। दूसरा, ये एंगल इस एंगल के बराबर, आर के बराबर है। ठीक, ये दो हो गए हमारे पास। अब ध्यान देना कि भाई बीच का ये साइड की बात कर रहे हैं कि ये साइड इसके बराबर होनी चाहिए। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इंक्लूडेड साइड्स। ठीक है, ध्यान रखना ये चीज। तभी देखो जो फॉर्मूला बन रहा है, क्या बन रहा है, ये हो गया हमारा एंगल साइड एंगल। तो एंगल साइड एंगल इसी फॉर्म में आपको लिखना होगा। अगर आप ए ऐसे से प्रूव कर रहे हो तो हमें इसी फॉर्म में ही लिखना है। तो अब क्या हुआ, दोनों ट्रायंगल्स क्या हो गया हमारा, कॉन्ग्रुएंट हो गया। जब दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए तो यहां पे क्या हुआ कि ये जो एंगल है वो इस एंगल के बराबर हो गया। ठीक, ये प्रूफ कैसे, बाई सीपीसीटी प्रूफ कर रहा हूं मैं। और ये साइड इस साइड के बराबर हो गया, ठीक, और ये साइड इसके बराबर हो गया, हेंस प्रूफ। ये दूसरा मेथड हमारा क्या हो, दूसरा मेथड होता है एंगल साइड एंगल। मतलब कि तुम्हें दो एंगल्स को प्रूफ करना है, उसके बीच के साइड को बराबर प्रूफ करना है। मतलब इसके बराबर ये, इसके बराबर ये, ऐसे तो करे दोनों ट्रायंगल्स को क्या प्रूफ करना है तुम्हें, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। ठीक, चलो अगला चलते हैं हम लोग। अब अगला आया हमारा एंगल एंगल साइड। एंगल एंगल साइड, अच्छा चलो एक बेसिक चीज बता देता हूं। अच्छा ये बताओ, अगर एक ट्रायंगल है, ठीक, एक ट्रायंगल है, ये एंगल मान लो 30 डिग्री है, ठीक, ये एंगल मानो 60 डिग्री है और ये एंगल 90 डिग्री है। ठीक, नाम देता हूं मैं ए बी एंड सी। अब ये बताओ कि इसमें तीनों में से सबसे बड़ी साइड कौन सी होगी? हाँ, सबसे बड़ी साइड कौन सी होगी बताओ? बी सी क्यों होगी? बिल्कुल सही, हाँ। जितना बड़ा एंगल उसका ऑपोजिट साइड सबसे बड़ी। तो सबसे लॉन्गेस्ट साइड कौन सी हमारी होगी? बीसी होगी। तो बताओ स्मॉलेस्ट साइड कौन सी होगी हमारी? हाँ, ए बी नहीं, ए सी इज द स्मॉलेस्ट साइड, क्योंकि सबसे स्मॉलेस्ट एंगल यहां पे है। ठीक है, सबसे स्मॉलेस्ट एंगल ये है तो सबसे स्मॉलेस्ट साइड होगी। ध्यान रखना ये चीज, ये बेसिक है हमारा। अब सुनो आगे। अब एंगल एंगल साइड सिमिलरिटी है हमारी। ठीक, अब कैसे हो देखो, टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ एनी टू पेयर्स ऑफ एंगल्स एंड वन पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग साइड। क्या बोल रहा हूं मैं? दो एंगल्स और जस्ट उसके बगल में करस्पॉन्डिंग साइड्स अगर बराबर होगी तभी वो कॉन्ग्रुएंट कहलाएगा। अब कैसे होगा देखो, वहां पे हमने ट्रायंगल लिया, यहाँ पे दो, ये दो ट्रायंगल्स हमारे हैं, सेम नेम देते हैं इसको हम, ए बी सी पी क्यू आर। अब ध्यान देखना कब होगा यहाँ पे कंसेप्ट वाला। अब हमने क्या देखा कि एंगल ए इक्वल्स टू एंगल पी हमें दिया हुआ है। हमें क्या दिया है कि ये एंगल और ये एंगल बराबर है, ठीक है। दूसरा, एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल क्यू, ये एंगल इसके बराबर है, ठीक। अब ये मिल गया। अब बी सी इज इक्वल टू क्यू आर। क्या बोल रहा हूं मैं? बी सी, ये साइड इस साइड के बराबर है। ध्यान देना कैसे गिनेंगे हम, या तो तुम इसको क्या लिख सकते हो, साइड एंगल एंगल, या तो लिख सकते हो तुम एंगल एंगल साइड। ठीक है, अगर हम इस तरह गिनेंगे तो साइड एंगल, इस तरह गिनेंगे तो एंगल एंगल साइड। ठीक, तो हमें ये चीज प्रूव होनी चाहिए कि बराबर है। ठीक है, एक ये साइड, तो एक सिमिलरिटी है, सॉरी सिमिलरिटी मींस कॉन्ग्रुएंसी है ये। तो हमें ये अगर ये प्रूव होता है तो क्या हुआ कि ये दोनों ट्रायंगल्स क्या है हमारे,
कॉन्ग्रुएंट है। क्या है? कॉन्ग्रुएंट है। तो अगर कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गया, ऐसे प्रूव हो गया, याद रखना तुम्हें ट्रायंगल में ढूंढना पड़ेगा कि भाई क्या क्या चीज दिया है, तुम किस चीज से ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हो। तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, हमने क्या देखा, जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गया तो सिंपली क्या पता चला हमें कि ये साइड इसके बराबर, ये साइड इसके बराबर, और ये एंगल इसके बराबर। ठीक, प्रूव हो गया। अब अगला देखते हैं, थर्ड हो गया हमारा ना, अब दो और बच्चे हैं हमारे। अब ये देखो ध्यान से, अब पता है हमारा साइड साइड साइड, तीनों साइड्स बराबर है। सबसे इजीएस्ट और सबसे जल्दी जल्दी होता है क्वेश्चन। अब कॉमन सी बात है, अगर हमने अब ये दो ट्राइंगल्स हैं, ये 5 सेंटीमीटर है, ये भी 5 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर है, ये भी 3 सेंटीमीटर है, ये 2 है, ये 2 है। तो देखो अगर तीनों साइड्स बराबर हैं एक दूसरे के तो कॉमन सी बात है, कॉन्ग्रुएंट ही है वो तीनों। देखो 5 ये 2 ये 3 ये। ठीक है, अब ये याद रखना, जब केस ऑफ साइड साइड्स होगा तब बराबर हो सकता है। लेकिन सपोज करते हैं कि हमारे पास दो ट्रायंगल्स हैं, हमारे पास दो ट्रायंगल्स हैं, ए बी सी डी, इसको डी नहीं लेंगे, हम बोलेंगे पी क्यू। इसको लिया पी क्यू आर। अब सपोज करो ये एंगल इसके बराबर है, ये एंगल इसके बराबर है, ये एंगल इसके बराबर है। तो बेटा याद रखना, जब सारे एंगल्स बराबर होंगे तो जरूरी नहीं है कॉन्ग्रुएंट हो हमेशा। वो क्या कहलाएगा? इट विल बी कॉल्ड सिमिलैरिटी, सिमिलर। क्या कहलाएगा वो? सिमिलर कहलाएगा, कॉन्ग्रुएंट नहीं कहलाएगा वो। मतलब तुम्हारा हाथ और मेरा हाथ, अगर हम देख रहे हैं भाई 5 फिंगर, सारे एंगल्स बराबर हैं, बट सेम ट्रायंगल में सारे एंगल्स बराबर हैं। अब वो ट्रायंगल छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है सेम एंगल का, लेकिन कभी कॉन्ग्रुएंट हो सकता है, वो सिमिलर हो सकता है। बट अगर हम साइड्स की बात करें तो अगर 3 साइड्स बराबर हैं तो हमेशा वो क्या होगा? वो हमेशा कॉन्ग्रुएंट होगा। क्या होगा? हमेशा कॉन्ग्रुएंट होगा। तो याद रखना, तो क्या बोला हमने, ए बी जो है पी क्यू के बराबर है, तो ए बी इक्वल टू पी क्यू हमें दिया है, बी सी इक्वल टू क्यू आर हमें दिया है, ये भी ए सी इक्वल टू पी आर दिया। तो इन तीन फंक्शन से हमें क्या पता चला कि तीनों मतलब दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। अब सुन ध्यान से, अब अगर ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गया तब ध्यान से देखो क्या चीज होगा। अब अब इसमें बताओ कौन सा एंगल किसके बराबर हो, ये बताओ। एंगल ए किस एंगल के बराबर होगा वहां पे? एंगल ए किस एंगल बराबर होगा वहां पे? किसके बराबर? क्यू के बराबर, बिल्कुल सही, क्यू के बराबर। क्यों? देखो यहाँ 3 है, यहाँ पे 1 साइड, यहाँ पे 3, यहाँ पे 1। ठीक, अब दूसरा, एंगल बी किसके बराबर होगा? आर के बराबर होगा, बिल्कुल सही है। अब ये बताओ एंगल सी किसके बराबर होगा? हाँ, तो जो बचा वही है, पी के बराबर। ठीक, ठीक है, क्लियर है। चलो अगला चलते हैं। अगला हमारा आता है ये राइट आर एच एस। ठीक है, आर एच एस आ रहा है। अब इसमें क्या होगा बताओ? राइट एंगल है नहीं है इसमें? नहीं है, चलो बनाते हैं। ठीक है, मान लो ये एक ट्रायंगल है। ठीक, अब यहां भी एक ट्रायंगल बनाते हैं हम लोग। ये दो ट्रायंगल्स हैं, ए बी सी पी क्यू आर। ठीक, ये कौन सा ट्रायंगल है? ये ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक, राइट एंगल ट्रायंगल है। अब सुनो, यहां पे कंडीशन क्या बोलते हैं? आरएचएस, राइट एंगल हाइपोटेनस साइड। ठीक, यहां पे क्या प्रूफ होना चाहिए? यहां पे दोनों ट्रायंगल्स में 90 डिग्री है, वो प्रूफ होना चाहिए। दूसरा क्या प्रूफ होना चाहिए? कि हाइपोटेनस दोनों के सेम होने चाहिए। तीसरा, कोई इन दोनों में से कोई एक साइड बराबर होनी चाहिए। ठीक, चलो सपोज करते हैं यहाँ पे क्या बोल रहा है, हमें बोल रहा है एंगल बी को एंगल क्यू है जो कि हमें दिया है, ये 90 डिग्री है, तो ये भी 90 डिग्री हमें दिया हुआ है। ठीक, दूसरा, ए सी इक्वल्स टू पी आर होना चाहिए, तो ए सी जो है पी आर के बराबर है। ठीक, तीसरा, बी सी इक्वल्स टू क्यू आर, सो जो बी सी है वो क्यू आर के बराबर होना चाहिए। ठीक, तो हमें क्या बोला गया कि भाई अगर कोई दो ट्रायंगल्स है, कौन सा ट्रायंगल्स है? राइट एंगल ट्रायंगल है, तो 90 डिग्री बराबर होना चाहिए, हाइपोटेन्यूस कंपलसरी बराबर होना चाहिए,
और इन दो साइड में से कोई एक साइड बराबर होना चाहिए। देखो कंपलसरी नहीं है कि बेस ही बराबर हो, कभी कदार होता है कि ये जो साइड है वो इस साइड के बराबर हो जाती है, कभी कदार, वैसे मैंडेटरी नहीं है, कुछ भी हो सकता है। तुम्हें बस प्रूफ करना है कि इन दो साइड में से कोई एक साइड बराबर है। तो जैसे ही कोई एक साइड बराबर हो गई तो हमें क्या मिल गया, ये कि दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो इससे हमें क्या मिलेगा, देखो कि ये ट्रायंगल, ये साइड इसके बराबर हो गई है, ये एंगल इसके बराबर हो गया है, और ये एंगल इसके बराबर हो गया है। ठीक, तो ये क्या हुआ, इट इज कॉल्ड आरएचएस, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड्स। तो ये 5 कंसेप्ट्स कांग्रेंसी के याद होने चाहिए हमेशा। जब भी हम ट्रायंगल से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वहां पे ये तीनों आएंगे, पांचों आएंगे, पांचों से प्रूफ करना होगा। ये क्वेश्चन तुम्हें मिलेगा अभी बीच में। ठीक है, कोई डाउट इसमें से? चलो आगे देखते हैं, आगे क्या है। चलो बताओ भाई, आइसोसेलेस ट्रायंगल का प्रॉपर्टी क्या है? आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है बताओ? कोई एक साइड, ये देखो यहाँ पे क्या बोला है, अगर मान लो कोई ट्रायंगल है ये, ठीक, ट्रायंगल मैंने ले लिया ए, ट्रायंगल लिया मैंने ए बी सी। तो जो ए बी है वो ए सी के बराबर होना चाहिए। दूसरा, अगर ये दोनों बराबर हो तो क्या हुआ, हमारा बेस बराबर हो गया। ठीक, तो ये क्या आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है। सेम वे ये, इसको कन्वर्स करते हैं। कन्वर्स मींस हमने क्या देखा कि अगर भाई साइड्स बराबर हैं, क्या बोल रहा हूं मैं, अगर ये साइड्स बराबर हैं तो इसका मतलब हो गया ये जो बेस के एंगल्स बराबर हुए। वहीं पे अगर एक ट्रायंगल दिया है, वहीं पे अगर हमें एक ट्रायंगल दिया है जिसका बेस बराबर है, सॉरी बेस में नॉट बेस, बेस के एंगल्स बराबर है। क्या बोल रहा हूं मैं, बेस के अगर एंगल बराबर है तो दैट मीन्स कि वो साइड्स भी बराबर होंगे। ठीक है, आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी है ये। अगला देखते हैं। चलो ये हो गया, ये खत्म इतना। ठीक है, अब कोई और डाउट्स है? कोई और डाउट्स है? नहीं है? ठीक है, क्वेश्चन